जो धोखा देते हैं, जो छल करते हैं, जो विश्वासघात करते हैं, उनके साथ भगवान क्या करते हैं? एक सज्जन का एक प्रश्न था कि महाराज श्री, मैं तो बड़ा निर्बल हूं, मैं तो बड़ा कमजोर हूं, मैं तो बड़ा असहाय हूं, मेरा जीवन बड़ा कष्ट में गुजर रहा है, किसी तरह से मैं इस जीवन की गाड़ी को खींच रहा हूं। लेकिन जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया, जिन लोगों ने मुझे परेशान किया, जिन लोगों ने मेरे दुख को बढ़ाने में सहयोग किया, क्या ईश्वर कभी इसका भी न्याय करेंगे? क्या परमपिता परमेश्वर इसके लिए कुछ करेंगे? इस प्रश्न के लिए हम आपको पुनः अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के उस संवाद का दृष्टांत देना चाहेंगे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, जो हम ये युद्ध लड़ रहे हैं, जिसमें हम छल का सहारा ले रहे हैं, कहीं ना कहीं हम छल और कपट का भी सहारा ले रहे हैं, तो क्या यह धर्म युद्ध कहा जाएगा या फिर यह अधर्म का युद्ध होगा? परमपिता परमेश्वर देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, अगर धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म को समाप्त करने के लिए कहीं छल का सहारा लेना भी पड़े तो वह छल नहीं होता। अगर हमें धर्म की स्थापना करने के लिए, मर्यादा को बचाने के लिए, जीवन को बचाने के लिए अगर कपट का सहारा लिया तो फिर वह कपट और अधर्म नहीं होता। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, ये तो विरोधाभास हो गई, यह बात तो आपने जो कहा तो मेरे समझ से परे है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं, कृपा करके मुझे और सरल करके समझाने का प्रयत्न करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जरा विचार करो, किसी व्यक्ति का जीवन संकट में है, किसी व्यक्ति का अस्तित्व संकट में है, उसका साम्राज्य संकट में है, लेकिन एक झूठ बोलने से उसका जीवन बच सकता है। एक झूठ बोलने से वह बच सकता है, उसका साम्राज्य बच सकता है, तो उचित क्या होगा? अर्जुन ने कहा कि अगर किसी का जीवन बचता है, उसका साम्राज्य बचता है, तो उसे झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब जरा विचार करो, क्या यह धर्म नहीं है? क्योंकि आपने झूठ का सहारा लिया, आपने झूठ का सहारा लिया। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु, झूठ का सहारा तो लिया, लेकिन किसी के जीवन को बचाने के लिए लिया, तो मेरा ये झूठ क्या वास्तव में झूठ होगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यही तो मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, यही तो मैंने तुमसे बोला कि अगर किसी धर्म संगत जीवन को बचाने के लिए तुम्हें किसी का बलिदान भी करना पड़े तो वह करना चाहिए, वह अधर्म नहीं, वो धर्म की श्रेणी में आता है। अब जरा सोचो महाराज, कई ऐसे लोग होंगे जो इसका अर्थ भी गलत तरीके से लगाएंगे। कई ऐसे लोग होंगे कि चलो भाई, पाप तो कर सकते हैं, किसी का जीवन दान किया हमने, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब धोखा देना, अब यह धोखे की परिभाषा क्या है? धोखा का परिभाषा यह है कि वास्तव में आपने ऐसा कुछ कर्म किया है जिससे उस सदपुरुष का, उस सत्कर्मी का, उस धर्मानुरागी का विनाश हुआ, उसका नुकसान हुआ। वास्तव में धोखा वह हो, अगर आपने छल से किसी का धन ले लिया, अगर आपने छल से किसी की संपदा हड़प ली, तो जरा विचार करो, उसकी संपत्ति वही थी, उसकी पूंजी वही थी, और आपने उसे ले लिया, तो यह वास्तविक छल है, यह वास्तविक धोखा है। धोखे की श्रेणी की अगर हम बात करें तो इसकी कई श्रेणियां हैं। आगे के और अध्यायों में, अगले स्कंद में हम धोखे की इस श्रेणी को भी
आपके समक्ष रखेंगे, उन समस्त दृष्टांत को लेकर रखेंगे जहां पर कंस और कृष्ण का संवाद, जहां पर कंस का वध होता है, उन संवादों में जब आएगा तो छल की कई ऐसी परिस्थितियां हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। हे अर्जुन, धर्म युद्ध में अगर धर्म को बचाने के लिए कुछ लोगों का बलिदान करना पड़े तो कुछ उन लोगों का बलिदान कर देना चाहिए, उनको बलि चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि धर्म की स्थापना जरूरी है। अधर्म का वर्चस्व समाप्त करना है, क्योंकि धर्म है तो यह सृष्टि है, धर्म है तो संस्कार है, मर्यादा है। अगर धर्म ही समाप्त हो जाएगा तो यह जीवन ही समाप्त हो जाएगा, यह सृष्टि समाप्त हो जाएगी, जीव जंतु समाप्त हो जाएंगे, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे। तो धोखा देने वालों के साथ धोखा होता है। अब वास्तविक धोखे की मैं बात कर रहा हूं। दो तरह के दृष्टांत को मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अब देखो, आपने किसी को धोखा दिया, एक ऐसा धोखा जो आपको नहीं करना चाहिए, जो नहीं देना चाहिए, लेकिन आपने ऐसा किया जिससे उसका जीवन लीला, उसका साम्राज्य समाप्त हो गया और वह सत्कर्मी था। अब देखो, भगवान अपने भक्तों, भगवान के जितने भी भक्त हैं वह सत्कर्मी हैं, वो धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं। तो भूल कर भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ छल मत करो, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ धोखा मत करो जो धर्म के मार्ग पर चलता हो, क्योंकि धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति से द्वेष करने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारी बर्बादी और तुम्हारा विनाश तय है, क्योंकि वह विनाश, वह छल कई गुने गति से तुम्हारे समक्ष आएगा, क्योंकि जो आपने किया है वही तुम्हारे समक्ष भी आएगा। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, धोखा, छल, इज्जत, कपट, जितनी भी बातें हैं, ये कहीं न कहीं विरोधाभास तो है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अवश्य है। अब देखो, लोहे को लोहा ही काट सकता है, लोहे को लोहा ही काट सकता है। अब अधर्म को समाप्त करने के लिए अगर हमने अधर्म का सहारा लिया तो क्या अपराध किया? हे अर्जुन, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि जब पृथ्वी रसातल में चली गई थी तो वहां पर पृथ्वी को लाने के लिए मुझे 12 अवतार लेना पड़ा? इस संसार में उसे कोई नहीं समझता, कोई पसंद नहीं करता। अब बताओ, गंदगी में कौन जाएगा? तो धर्म के कार्य के लिए मैंने 12 अवतार लिया और फिर इस पृथ्वी को संरक्षित किया, इसे सुसज्जित किया, इसे सुरक्षित किया। तो कहीं ना कहीं अगर जो हम कर्म करते हैं उसमें धर्म निहित है और उस धर्म के कार्य के लिए आप कार्य कर रहे हैं, तो फिर वह अधर्म किया गया कार्य, आपके द्वारा किया गया कार्य, वह छल नहीं होगा, वह कपट नहीं होगा, वह अधर्म नहीं होगा। कहने का तात्पर्य क्या है? श्रीमद् भागवतम में का यह संदेश है कि अगर आप अपनी जीवन यात्रा को लेकर चल रहे हैं तो अधर्म के मार्ग पर आप हैं, फिर भी आप किसी के साथ छल करने का प्रयास न करें, किसी को धोखा देने का प्रयास न करें, क्योंकि वो वापस आएगा। और आप एक बात सरल शब्दों में समझ लेना कि जैसा कर्म आप करोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा ही परिणाम आपको मिलेगा। और सरलतम शब्दों में मैं बताऊं जो सभी समझ पाए, अगर आपने बबूल का पेड़ लगाया तो बताओ उस पे आम के फल आएंगे? तो बबूल का पेड़ लगाना आपका वह कर्म हुआ। और धोखा क्या हुआ? आप धोखे में हैं कि मैंने बबूल लगाया है और इस पर से आम का फल निकलेगा, तो ये तो संभव नहीं है। तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपके समक्ष मिलेगा। आम का वृक्ष लगाओगे, आनंद का विषय होगा। बबूल का वृक्ष लगाओगे तो दुख का कारण होगा, पीड़ा का कारण बनेगा महाराज। तो धोखा देने वाले जितने भी लोग हैं, छल करने वाले जितने लोग हैं, कपट करने वाले जितने लोग हैं, उनके जीवन में वह छल, वह कपट
कुछ दिन बाद अवश्य वापस आता है। और वही इस समय का जो अंतर में देखो, 3 वर्ष बाद वह छल प्रचंड होता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है और धीरे धीरे वह बलवान होता है, धीरे धीरे वह जवान होता है, विवाह योग्य होता है, उसी तरह से धोखा का जन्म जिस दिन होगा, आपने किसी के साथ धोखा किया तो धोखे का जन्म हुआ, वह एक दिन जवान होगा। और फिर याद रखिए कि वह 3 वर्ष बाद वह बदला लेना शुरू करेगा। वह आपके समक्ष आएगा और आपके पास वह तब तक आएगा जब तक वह आपका समूल नाश न कर दे। और कहीं न कहीं इसमें ईश्वर की मनसा होती है। ईश्वर की कृपा से उस व्यक्ति की तबाही, उस व्यक्ति की बर्बादी सुनिश्चित है। तो प्रयास करो कि अच्छे कर्म करो, प्रयास करो झूठ का सहारा न लो, प्रयास करो अच्छे कर्म करो। किसी की संपत्ति को हड़पने का प्रयास न करो, किसी का हक लेने का प्रयास मत करो। अगर किसी का हक लोगे तो दरिद्रता जीवन में आएगी। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है भगवान श्री कृष्ण का हक, वह चंद मुट्ठी चने ही थे, सुदामा ने खाया। और सुदामा ने जो वह छल किया, जो वह कपट किया, जो वह धोखा दिया अपने मित्र को, उसका परिणाम क्या हुआ? सुदामा को जीवन भर दुख और दरिद्रता में निवास करना पड़ा। लेकिन जिस दिन उन्हें इस बात का एहसास हुआ, उन्हें आत्मग्लानि हुई, परमपिता परमेश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया और उन्हें अपना लिया। तो माना कि आपसे कोई धोखा हुआ, माना कि आपसे कोई छल हुआ, तो उसका प्रायश्चित करने का भी प्रयास करें और परमपिता परमेश्वर के चरणों में शरणागत हो जाए। यही शाश्वत धर्म है और यही धर्म की वास्तविक परिभाषा है।